हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 20 और 21 दिसंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से लॉजिक पाठशाला 16, जिसका लिंक हमने आपको दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन कोट से। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। तो अपने संघर्ष को देखिए कभी भी छोड़े ना। ये ना सोचे कि बहुत हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, तो कोई बात नहीं, आप करिए हार्ड वर्क। आप अपने हार्ड वर्क पर विश्वास करें। जितना आप हार्ड वर्क करेंगे इन फ्यूचर में, उतनी ही सक्सेस आपको मिलने वाली है। तो इसलिए घबराएं ना अपने हार्ड वर्क से, सिर्फ आप आगे बढ़ते रहें। तो चलिए आज की बात करते हैं इंपॉर्टेंट डे से। ह्यूमन सॉलिडारिटी डे। तो इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे कब मनाते हैं? तो 20 दिसंबर को ये दिन देखिए फ्रेंड्स मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मेन उद्देश्य होता है टू रेज पब्लिक अवेयरनेस रिगार्डिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ सॉलिडारिटी। सॉलिडारिटी का मतलब होता है एकजुटता। तो एकजुटता के महत्व के संबंध में लोगों को जो है जागरूक करना इसका उद्देश्य है। ये देखिए यूनाइटेड नेशन जो देखिए पोवर्टी इरेडिकेशन यानी गरीबी उन्मूलन के लिए जो नए नए इनिशिएटिव करता है यूएन और उसके मेंबर स्टेट्स, तो उनके जो गोल रहते हैं उसको भी ये हाईलाइट या उस पर भी ये प्रकाश डालता है ये दिन। तो याद रखिएगा कब मनाते हैं इसे, 20 दिसंबर को। अब फ्रेंड चलिए अभी तक के इंपॉर्टेंट डेज को रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम रिवाइज करेंगे देखिए अच्छे से, डेफिनेटली आप कोई दिन को नहीं बोलेंगे। 1 दिसंबर कौन सा दिन मनाया गया? वर्ल्ड एड्स डे। थीम क्या रही इसकी? लेट कम्युनिटीज लीड। 2 दिसंबर को मनाया गया नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे, और इसकी थीम क्या रही? सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर अ क्लीन एंड हेल्दी प्लानट। 2 दिसंबर को ही मनाया वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, और इसकी थीम रही प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन, बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल एंड पीसफुल सोसाइटीज़। 3 दिसंबर को ही वर्ल्ड डे ऑफ द हैंडीकैप सेलिब्रेट किया गया, और इसकी थीम रही यूनाइटेड इन एक्शन टू रेस्क्यू एंड अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फॉर विद एंड बाय पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। उसके बाद 4 दिसंबर को आया इंटरनेशनल इंडियन नेवी डे, और इसकी थीम रही ऑपरेशनल इफ़िशियंसी, रेडीनेस एंड मिशन अकम्प्लिशमेंट इन द मैरीटाइम डोमेन। 5 दिसंबर देखिए एक तो इंटरनेशनल वॉलंटियर डे मनाया गया, और दूसरा मनाया वर्ल्ड सॉइल डे। थीम क्या रही इसकी? सॉइल एंड वाटर अ सोर्स ऑफ लाइफ। 7 दिसंबर मनाया इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, और इसकी थीम रही एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। 9 दिसंबर को मनाया गया इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। थीम क्या रही? UNCAC एट 20 यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन। 10 दिसंबर मनाया ह्यूमन राइट्स डे। थीम क्या रही इसकी? फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। उसके बाद 11 दिसंबर को मनाया गया इंटरनेशनल माउंटेन डे, और फ्रेंड्स इसकी थीम रही रीस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम्स। 14 दिसंबर आया नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। 16 दिसंबर मनाया गया विजय दिवस। 18 दिसंबर को मनाया माइनॉरिटी राइट्स डे इन इंडिया, और फ्रेंड्स इसकी थीम क्या रही? सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। 18 दिसंबर को ही इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे भी होता है, और इसकी थीम क्या रही? एक्ट टुडे फॉर अ बेटर टुमारो फॉर ऑल। तो ये सभी इंपॉर्टेंट डेज हैं देखिए अभी तक दिसंबर के जो हमने कवर किए हैं, याद रखें। साथ में फ्रेंड्स डेज तो हमें याद रखने ही हैं, उनकी थीम भी आप हमें याद रखनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है। चलिए अब शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। According to the World Bank's latest Migration and Development report, which country is the largest recipient of remittances in the 2023? तो वर्ल्ड बैंक की अभी एक देखिए लेटेस्ट माइग्रेशन डेवलपमेंट की रिपोर्ट आई है, और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स बताना है कि कौन सी कंट्री 2023 में सबसे ज़्यादा उसको रेमिटेंस दिखाया, सबसे बड़ा वो जो प्रेषण है उसका सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है, कौन सा देश? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा इंडिया इज़ द करेक्ट आंसर। तो 2023 में इंडिया को सबसे ज़्यादा रेमिटेंस जो है रिसीव हुआ है, किसके अकॉर्डिंग बताया गया है ये भी याद रखेंगे, वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग। तो इंडिया को जो रेमिटेंस आया है वो कितना है? $125 बिलियन,
और अगर इस बात में सेकंड नंबर की बात करें तो इसमें सेकंड नंबर पे है फ्रेंड्स मैक्सिको। अच्छा चलिए वर्ल्ड बैंक की यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई? जुलाई 1944 में। और दूसरा क्वेश्चन ये बन जाता है कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर भी याद रखेंगे, वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हु बिकेम द न्यू एमिर ऑफ कुवैत आफ्टर शेख नवाफ डेथ? तो शेख नवाफ की मृत्यु के बाद कुवैत का नया अमीर कौन बना है? तो यहाँ के जो नए अमीर बन गए हैं अब, उनका नाम क्या है? शेख मिशेल। तो अभी देखिए रिसेंट यहाँ पे शेख नवाफ जो है इनकी डेथ हुई है, तो ये भी पूछ सकते हैं ये कहाँ के अमीर थे? कुवैत के थे। और अब नए अमीर यहाँ पे बन गए हैं शेख मिशेल। सो द अमीर ऑफ कुवैत शेख नवाफ अल अहमद अल जवेर अल सवा, पूरा नाम है ये इनका। इनकी अभी डेथ हुई है एट द एज ऑफ 86। ही रूल्ड ओवर कुवैत फॉर 3 ईयर्स, 3 सालों से भी ज़्यादा उन्होंने कुवैत पर शासन किया। शेख नवाफ जो थे वो जब ईरान ने कुवैत पर देखिए आक्रमण किया था, इन्वेड किया था, तब ये यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर भी रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ इनॉग्रेटेड विच एडिशन ऑफ द काशी तमिल संगमम एट नमो घाट इन वाराणसी? मोदी जी ने वाराणसी के नमो घाट पर काशी तमिल संगमम के कौन से एडिशन का उद्घाटन किया है? तो इसका हुआ है फ्रेंड्स अभी दूसरा ही एडिशन है ये। तो इसका उद्घाटन किसने किया? अगर इस तरह से पूछेंगे तो आपका आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। सो इसका मेन उद्देश्य क्या है? देखिए तो इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य ये होता है कि लोगों को लोगों से जो है कनेक्ट करना। तो बिटवीन काशी और जो तमिलनाडु के बीच का बॉन्ड है उसको रिवाइव करना, उस बॉन्ड को। और यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट सेंटर्स हैं ऑफ लर्निंग एंड कल्चर इन एंशिएंट इंडिया। तो एंशिएंट इंडिया के 2 देखिए इम्पॉर्टेंट सेंटर्स जो हैं, प्राचीन भारत में शिक्षा और संस्कृति के 2 इम्पॉर्टेंट सेंटर्स, उनके बीच जो लिविंग बॉन्ड है उसको रिवाइव करना इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य है। ऑल्सो देखिए मोदी जी ने इस प्रोग्राम के साथ ही काशी तमिल संगमम जो एक्सप्रेस है, जो कि वाराणसी और कन्याकुमारी के बीच चलेगी, इस एक्सप्रेस को भी फ्लैग्ड ऑफ किया इसी प्रोग्राम के दौरान। अब बात करते हैं मोदी जी से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की। तो देखिए अभी कंट्री का जो पहला हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर है इसे इनॉग्रेट किया मोदी जी ने। नरेंद्र मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा फॉर द आकाशवाणी दाहोद एफएम रिले स्टेशन प्रोजेक्ट गुजरात में। यूपी में देखिए लॉर्ड शिवा थीम बेस्ड एक स्टेडियम बन रहा है जिसकी आधारशिला रखी मोदी जी ने। गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हिरासर में ये बन रहा है एयरपोर्ट, इसको इनॉग्रेट किया था मोदी जी ने। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का जो 76वां सेशन था ये हुआ था जेनेवा में, और इस सेशन को एड्रेस किसने किया था? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। तो मैं कोशिश करती हूँ फ्रेंड्स कि क्वेश्चन के साथ साथ हम एक्स्ट्रा भी देखिए कवर अप करते चलें, ताकि ओवरऑल हम अच्छे से अपने पुराने करंट अफेयर्स को भी साथ में ले चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच IIT हैज़ पार्टनर्ड विद कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड टू लॉन्च ऑफ कोटक स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी? तो कोटक स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी को लॉन्च करने के लिए अभी किस IIT ने कोटक महिंद्रा बैंक जो लिमिटेड है उसके साथ में पार्टनरशिप की है? तो ये पार्टनरशिप किसने की है? IIT कानपुर ने। किसके साथ की है? कोटक महिंद्रा बैंक के साथ। ये जो कोलैबोरेशन हुआ है इसका मेन उद्देश्य क्या है? टू प्रोवाइड लीडरशिप सॉल्यूशन फॉर सस्टेनेबिलिटी। तो सस्टेनेबिलिटी यानी स्थिरता के लिए नेतृत्व समाधान जो है प्रदान करना, साथ ही में जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए तैयार करना इसका मेन उद्देश्य है। अब देखिए IIT की बात आई है तो हम कुछ और न्यूज़ को भी रिवाइज करते हैं IIT से रिलेटेड। तो IIT मद्रास के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने 3D पेपर बेस्ड एक पोर्टेबल डिवाइस को डेवलप किया था जो कि मिल्क दूध में अडल्ट्रेशन यानी मिलावट का पता लगा सकता है विद इन 30 सेकेंड्स। इंडिया का सबसे बड़ा स्टूडेंट रन फेस्टिवल सारंग कहाँ पर हुआ था? IIT मद्रास में। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने परम कामरूप सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी को इनॉग्रेट किया IIT गुवाहाटी में। IIT कानपुर ने लॉन्च किया था निर्मल एक्सीलरेटर प्रोग्राम, और ये प्रोग्राम लॉन्च किया था स्टार्टअप्स के लिए।
तो ये हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है रिलेटेड विद आईआईटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु फ्लैग्ड ऑफ इंडियाज फर्स्ट एवर विंटर साइंस एक्सपेडिशन टू द आर्कटिक रीजन। तो आर्कटिक क्षेत्र में इंडिया के जो पहले शीतकालीन विज्ञान अभियान है, इसे किसने जो है हरी झंडी दिखाई है, या इसने किसने इस अभियान को शुरू किया है। तो जो मिनिस्टर हैं देखिए, हमारे मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस जो कि न्यू मिनिस्टर बने हैं किरण रिजिजू, इन्होंने जो है इंडिया के पहले विंटर साइंस एक्सपेडिशन को जो है फ्लैग्ड ऑफ किया। तो 4 साइंटिस्ट की एक टीम है जो कि जर्नी स्टार्ट करी है, जिन्होंने अपनी टू इंडियाज रिसर्च स्टेशन इन दी न्यालेसुन टाउन ऑन दी ब्रॉजर पेनिनसुला। तो 4 वैज्ञानिकों की एक टीम ने ब्रॉगर जो देखिए पेनिनसुला प्रायद्वीप है, वहाँ पे न्यालेसुन जो टाउन है वहाँ पे इंडिया की जो रिसर्च स्टेशन है उसकी यात्रा को शुरू किया है। और इसमें मेंबर्स कौन कौन है इसमें, तो देखिए अतुल्या आर, गिरीश BS, प्रशांत रावत एंड सुरेंद्र सिंह। तो ये 4 साइंटिस्ट की एक टीम है जिन्होंने अपनी जर्नी को यहाँ पे शुरू किया। लेकिन याद रखेंगे इस एक्सपेडिशन को फ्लैग्ड ऑफ किसने किया है, किरण रिजिजू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द अटल हेल्थ फेयर इन द मेमोरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी एट द PNT ग्राउंड इन लखनऊ, उत्तर प्रदेश। तो लखनऊ में देखिए फॉर्मर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी मेमोरी में, उनकी स्मृति में अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किसने किया। तो इसका उद्घाटन किया है वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने। क्वेश्चन अगर ये बनता कि इस जो ये अटल हेल्थ फेयर है इसको इनोग्रेट कहाँ किया गया, इसकी लोकेशन भी हमें याद रखनी है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। तो इस इनोग्रेशन के साथ साथ जगदीप धनखड़ ने यूथ को एडवाइस भी किया कि वो अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करें, मतलब अपनी हेल्थ पर ध्यान देते हुए फॉर परफॉर्मेंस एंड सक्सेस एम्फेसाइजिंग अ नेशन फर्स्ट अप्रोच। तो युवाओं को सक्सेस देखिए, सक्सेस के लिए जो उनकी हेल्थ है उसको प्रायोरिटाइज यानी प्राथमिकता देने की सलाह दी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करते हैं, ये हमारी इंडिया के 10th प्राइम मिनिस्टर बने थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी को पद्म विभूषण अवार्ड मिला था 1992 में, और इन्हें भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया था, 2015 में। ये याद रखेंगे पॉइंट्स फ्रेंड्स, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, इनको हमें याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज़ कोलैबोरेटेड विद IIT कानपुर फॉर दी साथी पोर्टल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेकंड ई इन द साथी। तो दूसरा ई है ना साथी में, इसका क्या मीनिंग है। अब देखो यहाँ एक क्वेश्चन ये भी याद रखिएगा कि इसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने शुरू किया, और इसके लिए उन्होंने किस IIT के साथ कोलैबोरेट किया है, IIT कानपुर के साथ। अब साथी में जो सेकंड ई है इसका मतलब है एग्जामिनेशन। पूरा नाम क्या है इसका, तो पूरा नाम याद रखेंगे, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो नाम से थोड़ा सा समझ रहे होंगे कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में हेल्प करने के लिए इस पोर्टल को शुरू किया गया। देखिए तो इसका मेन उद्देश्य क्या है कि एवरी स्टूडेंट जो कि देखिए पार्टिसिपेट करते हैं कॉम्पिटिटिव एजुकेशन, कॉम्पिटिटिव किसी भी एग्ज़ाम में, जैसे कि JEE नीट या वेरियस जो स्टेट लेवल के इंजीनियरिंग और अदर एग्जामिनेशंस होते हैं, उनके लिए क्वालिटी एजुकेशन जो है उन एवरी स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट को प्रोवाइड करना इस पोर्टल का मेन पर्पस है। पोर्टल का नाम क्या है, साथी पोर्टल। इसे शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, और इसके लिए उन्होंने किसके साथ कोलैबोरेट किया है, IIT कानपुर के साथ। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which city has ranked first in the country for food adulteration cases according to the National Crime Records Bureau? तो देखिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में जो नंबर 1 पे शहर रहा है वो कौन सा है, हैदराबाद शहर। और उसके बाद तेलंगाना है इसमें दूसरे नंबर पे, देन उसके बाद आंध्र प्रदेश है 3rd नंबर पे। 2022 में टोटल 19 मेजर सिटीज़ है जहाँ पे फूड अडल्ट्रेशन यानी खाद्य में जो मिलावट के केसेस आए थे वो कितने थे, 291 केसेस, और उनमें सबसे ज़्यादा जो थे वो कहाँ के थे, हैदराबाद से थे। नेक्स्ट, विच एयरलाइन हैज़ मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन एयरलाइन टू कैरी 100 मिलियन पैसेंजर्स इन अ सिंगल कैलेंडर ईयर।
यानी एक ही कैलेंडर वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली इंडिया की पहली एयरलाइन बनकर इतिहास, अभी हिस्ट्री किसने क्रिएट किया है? और ये हिस्ट्री जो है अभी क्रिएट की है कौन सी एयरलाइन ने? आंसर होगा इंडिगो एयरलाइन ने। इस डेवलपमेंट ने जो देखिए ये जो डेवलपमेंट है फर्दर सेमेंट इंडिगोज स्टैंडिंग अमंग दी 10 लार्जेस्ट एयरलाइन इन दी वर्ल्ड बाय पैसेंजर ट्रैफिक। तो पैसेंजर ट्रैफिक के मामले में अब इंडिगो दुनिया की जो 10 सबसे बड़ी एयरलाइन है उसमें एक जगह किसको मिल गई है? अब इंडिगो को भी मिल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस्ड इंडस सॉलिटेयर प्रोग्राम? तो अब देखो इंडस के नाम से समझ जाना कि इंडस से इंडसलैंड बैंक होगा, तो इसलिए जो है ये बैंक ये इंडसलैंड सॉलिटेयर प्रोग्राम जो है इसे शुरू किया है इंडसलैंड बैंक ने। ये जो प्रोग्राम है इट विल ऑल्सो प्रोवाइड अ रेंज ऑफ एक्सक्लूसिव बेनिफिट अलॉन्ग विद डिस्टिंक्ट फीचर एंड एनरिच्ड ऑफरिंग टू कस्टमर इन द डायमंड इंडस्ट्री। डायमंड इंडस्ट्री में जो कस्टमर्स हैं उनको देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा फीचर्स, बहुत ज़्यादा उनको बेनिफिट, एक्सक्लूसिव जो है बेनिफिट्स यहाँ पे उनको दिए जाएंगे। इंडसलैंड बैंक की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। हेडक्वार्टर इसका है मुंबई में। एमडी सीईओ है सुमंत कटपालिया और इस बैंक की टैगलाइन है वी मेक यू फील रिचर। अगला क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट हैज़ टॉप द मेडल टैली इन द खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023? खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के जो मेडल टैली रही उसमें कौन सा स्टेट रहा नंबर 1 पोजीशन पर? तो इसमें देखिए हरियाणा स्टेट मेडल टैली में रहा नंबर 1 पे। हरियाणा स्टेट ने टोटल जीते 105 मेडल्स, जिसमें इंक्लूड थे फ्रेंड्स 40 गोल्ड, 39 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज मेडल्स। जो पहला एडिशन था खेलो इंडिया पैरा गेम्स का कहाँ पे हुआ था? ये नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में इसको कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ वॉन द अंडर 19 एशिया कप 2023 आफ्टर डिफीटिंग इन द यूएई इन द दुबई? तो यूएई को हराकर किस देश ने अंडर 19 एशिया कप 2023 जीता है? तो ये टाइटल किस टीम ने जीता है? ये जीता है फ्रेंड्स बांग्लादेश ने। तो ये भी याद रखना कि अंडर 19 एशिया कप जीता बांग्लादेश ने और बांग्लादेश ने फाइनल में किसे हराया था इसमें? यूएई की टीम को। और कहाँ पे हुआ था मैच? दुबई में जो है इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ वॉन विजय हजारे ट्रॉफी 2023 एट दी सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम इन राजकोट? राजकोट में देखिए विजय हजारे ट्रॉफी हुआ था और इस बार 2023 में विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती? तो फ्रेंड्स विनर कौन सी टीम रही? हरियाणा टीम जो है इसमें विनर रही। हरियाणा ने फाइनल में हराया था किसे? राजस्थान की टीम को। विजय हजारे ट्रॉफी जो है ना इसका ओरिजिनल नाम क्या था? रणजी वनडे ट्रॉफी। पहले इसे रणजी वनडे ट्रॉफी के नाम से जाना जाता था। ये एक एनुअल लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन है और इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? तो बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के द्वारा ये एनुअली ऑर्गेनाइज की जाती है। तो इस बार किसने जीती है? 2023 में हरियाणा स्टेट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशेल स्टार्क ऑफ ऑस्ट्रेलिया हैज़ इमर्ज्ड एट द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल एट द ऑक्शन इन दुबई। तो आईपीएल 2024 का देखिए ऑक्शन हुआ दुबई में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के देखिए जो मिशेल स्टार्क हैं सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं अभी तक आईपीएल में ये। और इन्हें किस टीम ने खरीदा है? तो इन्हें खरीदा है 24.75 करोड़ रुपीस में, जो कि अभी तक आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा है। और इन्हें खरीदा है कोलकाता नाइट राइडर्स ने। इनका नाम भी पूछ सकते हैं, मिशेल स्टार्क कौन से किस कंट्री से है? ऑस्ट्रेलिया से, ये भी याद रखिएगा। किस टीम ने इन्हें खरीदा है? कोलकाता नाइट राइडर्स ने। इन्होंने जो है पिछली बार पैट क्यूमन्स जो है उनका रिकॉर्ड ब्रेक किया, जो कि सनराइज़र हैदराबाद के लिए कितने में खरीदे गए थे? 20.5 करोड़ रुपीस में। सो फ्रेंड्स यहाँ हमारे क्वेश्चंस का सिलसिला हो गया है कंप्लीट। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द अदर नेम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो थे उनका दूसरा नाम क्या था? तो इनका दूसरा नाम था जौना खान। ठीक है, जौना खान जो है इनका दूसरा नाम था मोहम्मद बिन तुगलक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट मॉस्क
बिल्ट बाय दिल्ली सुल्तान्स। तो दिल्ली के सुल्तानों के द्वारा बनाई गई पहली मस्जिद का नाम बताइए। सबसे पहली मॉस्क उन्होंने कौन सी बनवाई थी? तो उसका नाम था कुवैत अल इस्लाम। सबसे पहली मॉस्क ये बनवाई गई थी दिल्ली सुल्तान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट इन डैश। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है वो कब लड़ी गई थी? तो तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी फ्रेंड्स 1761 में। तो 14 जनवरी 1761 में पानीपत पे जो है तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। किस किस के बीच में, ये भी हमें याद रखना है, मराठा एम्पायर और एंड दी इन्वेडिंग अफगान आर्मी। तो इनके द्वारा जो है ये तीसरी बैटल लड़ी गई थी। अच्छा, पानीपत की बात करें तो पहली बैटल कब हुई थी? 1191 में। पानीपत की दूसरी बैटल हुई थी 1526 में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज रजिया रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। कौन सी ईयर में रजिया सुल्तान को दिल्ली की गद्दी से हटा दिया गया? तो इन्हें हटाया गया था 1240 में। रजिया सुल्तान कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करती थी? तो ये बिलोंग करती थी स्लेव डायनेस्टी से, और ये पहली और लास्ट मुस्लिम वुमेन रूलर थी मिडिएवल इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलंद दरवाज़ा वॉज बिल्ट बाय डैश। बुलंद दरवाज़ा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनवाया था, याद रखेंगे। इसे बिल्ड किया गया था 1575 में। 12 साल लगे थे इसके पूरे कंस्ट्रक्शन में। और ये लोकेटेड कहाँ पे है? तो बुलंद दरवाज़ा है ये फतेहपुर सीकरी, आगरा डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश में। हमारे यहाँ पे फ्रेंड्स सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं रिवीजन क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द विजनरी लीडर आइकन अवार्ड 2023 बाय द आसरा। तो आसरा के द्वारा विजनरी लीडर आइकन अवार्ड जो है इसे किसे सम्मानित किया गया है? तो ये ऑनर दिया गया है श्रीनिवास नाइक धारावत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज़ बीन ऑथराइज्ड बाय आरबीआई फॉर द डिसबर्समेंट ऑफ पेंशन थ्रू ईपीपीओज ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो किस बैंक ने किया है ये? आंसर इज बंधन बैंक। नेक्स्ट है, किसने सूरत डायमंड एक्सचेंज जो है इसका उद्घाटन किया है? सूरत डायमंड एक्सचेंज का उद्घाटन किया है फ्रेंड्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। और ये दुनिया का अब सबसे बड़ा देखिए लार्जेस्ट ऑफिस है। इसने यूएस में जो पेंटागन है उसको भी देखिए पीछे छोड़ दिया है और वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेवी हैज़ साइन एमओयू विद विच आईआईटी टू प्रमोट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इनोवेटिव सॉल्यूशन एंड जॉइंट R&D। तो इंडियन आर्मी ने जो है अभी आईआईटी कानपुर के लिए इसके लिए आईआईटी कानपुर के साथ एक एमओयू साइन किया। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू डेटा गवर्नमेंट डेटा 58 एयरपोर्ट्स इन द कंट्री जिनको कवर किया गया अंडर द कृषि उड़ान स्कीम के तहत। यहाँ पूछा गया है कि कृषि उड़ान स्कीम को कब लॉन्च किया गया था? तो कृषि उड़ान स्कीम लॉन्च की गई थी 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन एयरफोर्स सक्सेसफुली टेस्टेड द एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम एट एक्सरसाइज अस्त्र शक्ति। तो अस्त्र शक्ति जो एक्सरसाइज हुई थी उसमें इंडियन एयरफोर्स ने एक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को टेस्ट किया। इस मिसाइल सिस्टम का नाम क्या है? तो इसका नाम रखा है समर यानी सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एश्योर्ड रिटेलिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन क्राउंड मिस इंडिया यूएसए 2023। ये पेजेंट हुआ था न्यू जर्सी में और मिस इंडिया यूएसए का टाइटल जीता रिजुल मैनी ने। विच कंट्री विल इम्पोज ग्रीन टैक्स ऑन एयर पैसेंजर्स फ्रॉम 2025। कौन सा देश 2025 से एयर पैसेंजर जो है उन पर ग्रीन टैक्स लगाएगा? तो ये टैक्स लगाएगा डेनमार्क कंट्री। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारे हो गए हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट। फ्रेंड्स हमने आप लोगों से जो परसों देखे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे थे उसमें पहला क्वेश्चन था कि दीप नारायण जो है उन्हें ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया गया, ये कौन सी स्टेट से है? तो ये है वेस्ट बंगाल से। सेकंड था, किस स्टेट ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की? तो ये योजना शुरू की थी हिमाचल प्रदेश ने।
सो थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी के दोनों क्वेश्चन के आंसर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट। और आज के हमने कमेंट इंक्लूड करे हैं प्रिया एंड जतिन। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं चलिए आज के क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, रिसेंटली डेनियल नोबोआ किस कंट्री के यंगेस्ट जो है ये प्रेसिडेंट बने। तो ये है पहला क्वेश्चन। और सेकंड है, ग्लोबल पेंशन जो इंडेक्स आई है 2023 उसमें इंडिया की क्या रैंक रही। और साथ ही में बताइएगा कि इसमें टॉप किस कंट्री ने किया। तो फ्रेंड्स, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ आज का हमारा जो करंट अफेयर्स का सेशन है वो होता है कंप्लीट। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। Thank you so much for watching this video.